ऑप्टिमम टैरिफ एंड रिटेलिएशन, ये आखिरी टॉपिक है, इसको भी आज ही ऐड कर लें, साथ ही देख लें। अच्छा, टैरिफ लगने से वेलफेयर डिक्लाइन हो जाती है, ये तो कंफर्म है। लेकिन आप अगर ऐसा टैरिफ लगाएं, ये ध्यान से समझ लें जरा बात, ऐसा टैरिफ लगाएं जिससे वेलफेयर उस हद तक कम ना हो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा हो जाए, यानी कि जो वेलफेयर रिड्यूस होने की रेशो है वो कम से कम हो, तो ऐसे इफेक्ट को, ऐसे टैरिफ को बोलते हैं ऑप्टिमम टैरिफ। उसने आपकी वेलफेयर को इतना ज्यादा कम नहीं होने दिया, मामूली सी कमी उसने की है जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा अवाम को होगा। ठीक है। तो जब एक नेशन अपना ऑप्टिमम टैरिफ लगाती है तो उस नेशन को तो बहुत ज्यादा उसका फायदा होता है, लेकिन दूसरे नेशन को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। एक नेशन का फायदा दूसरे के नुकसान की सूरत में निकलता है, क्योंकि दोनों नेशन को कंबाइन करें तो रिसोर्सेज वो तो एक फिक्स अमाउंट में ही होते हैं ना। उन फिक्स अमाउंट में से एक अगर नेशन ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है तो दूसरा कम यूटिलाइज करेगा। जो ज्यादा यूटिलाइज कर रहा है वो पैसा भी ज्यादा बना रहा है और वेलफेयर भी उसकी ज्यादा हो रही है। जो दूसरा कम यूटिलाइज कर रहा है उसके पास पैसा भी कम होगा और वेलफेयर भी उसकी नीचे जाएगी। तो जब कभी भी एक नेशन ऑप्टिमम अपना टैरिफ लगाता है उसका दूसरे नेशन की वेलफेयर बहुत ज्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से दूसरा नेशन फिर वो चुप नहीं बैठता, वो अपनी तरफ से अपनी बेस्ट पॉलिसी वो लगाता है, अपना ऑप्टिमम टैरिफ देता है, रिटेलिएट करता है। रिएक्शन में जो दूसरा मुल्क टैरिफ लगाता है उसे बोलते हैं रिटेलिएट करना। तो जब दूसरा नेशन भी अपना ऑप्टिमम टैरिफ लगाएगा तो उस दूसरे नेशन की वेलफेयर तो इंक्रीज होगी, लेकिन उसका खुमियाजा भुगतेगा नेशन वन। ये डायग्राम से आपको नजर आ रहा होगा, ई पॉइंट फ्री ट्रेड पे है। जब नेशन टू ने अपना ऑप्टिमम टैरिफ लगाया तो ये पहुंच गई ईस्ट टैरिफ पे। ओवरऑल टैरिफ लगने से वेलफेयर तो वर्ल्ड की डिक्रीज होती है, इस वजह से ये ईस्ट टैरिफ, ये पॉइंट नीचे आई की निस्बत। जब दूसरा नेशन रिटेलिएट करेगा और वो भी अपना टैरिफ लगाएगा तो नेशन ओवरऑल वर्ल्ड पहुंचेगी ई डबल टैरिफ पे। जूं जूं रिटेलिएशन होती जाएगी ये पॉइंट नीचे आते जाएंगे। ई ऊपर था, रिटेलिएशन हुई, नीचे आ गया। फिर दूसरे मुल्क ने रिटेलिएशन की, नीचे चला गया। फिर वापस पहला मुल्क रिटेलिएशन करेगा और नीचे करते करते जीरो पे कहानी पहुंच जाएगी। तो ये रिटेलिएट करते जाएंगे, अपना ऑप्टिमम टैरिफ देते जाएंगे, जिसका वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान होगा। और वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान का मतलब उनको, उन नेशंस को खुद भी नुकसान ही हो रहा होगा। इसको भी आप ऑप्टिमम टैरिफ एंड रिटेलिएशन इसको भी पढ़ लीजिएगा, ये चैप्टर फिनिश है। जिन जिन चीज़ों में आपको कोई दिक्कत होगी वो मुझे बता दीजिएगा, वो फिर अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके जी।